पहले पाकिस्तान पाक आर्मी का एक नौजवान कैप्टन अब्दुल्ला जफर शहीद, जब वो शहीद हुए तो गौर से सुनिएगा उनके वालिद साहिब ने क्या कहा। उन्होंने कहा, मेरे बेटे की लाश भेजने से पहले मुझे ये बताओ कि इसको गोलियां कहाँ लगी हैं। अगर सीने पर लगी हैं तो भेज दो, अगर इसकी पीठ पर लगी हैं तो मेरे घर ना भेजना इसकी लाश। शहीद के वालिद की ये बात सुनकर GHQ ने इनको आगाह किया कि मुबारक हो सर, आपके बेटे के सीने पे 22 गोलियां लगी हैं और उन्होंने 35 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया है। दोस्तों, ये है वो 22 साला पाकिस्तानी नौजवान जिसने हमारी खातिर 22 गोलियां खाई। अल्लाह पाक शहीद को जन्नतुल फरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी बाइंदाबाद। मेसी, ये नाम दिमाग में आते ही सिर्फ एक बात का ख्याल आता है, चैंपियन ऑफ फुटबॉल गेम। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि मेसी जब 11 साल के थे तो उनको उनकी टीम से निकाल दिया गया था क्योंकि मेसी को ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी थी और उस डेफिशिएंसी की वजह से उनका कद दूसरे बच्चों की निस्बत छोटा था। इस रिजेक्शन को कभी मेसी ने एक्सक्यूज नहीं बनने दिया और आज मेसी का शुमार दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में होता है। गाइस, मैं कहूँगा मेसी एक नेचुरल प्लेयर है और उनके अबाउट जितने भी फैक्ट बताए जाएं वो कम है। दोस्तों, ऐसे ही मोटिवेशनल और अमेजिंग फैक्ट जानने के लिए मेरे चैनल मोहम्मद बिलाल इन्फो को यूट्यूब पे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हे दोस्तों, क्या आप मिस्टर बीन को जानते हैं? एक रोता हुआ इंसान भी मिस्टर बीन को देखकर हंसना शुरू कर देता है। तो आए आज हम मिस्टर बीन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, मिस्टर बीन ने लाखों करोड़ों अरबों लोगों को हंसाया। कैसे हंसाया, आप भी हंसे, ये देखें। दोस्तों, क्यों आपको आई ना हंसी? लेकिन क्या आप लोग मिस्टर बीन के बारे में एक बात जानते हैं? मिस्टर बीन को एक्चुअली स्पीच डिसऑर्डर था और इस स्पीच डिसऑर्डर की वजह से टीवी चैनल वालों ने शुरू में मिस्टर बीन को रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन आज मिस्टर बीन को पूरी दुनिया में बच्चे, जवान, बूढ़े हर कोई जानता है। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मिस्टर बीन ने अपनी डिसीजेस को एक्सक्यूज नहीं बनाया। उन्होंने हर रिजेक्शन को एक अपॉर्चुनिटी समझा। सही अमेजिंग फैक्ट जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हे दोस्तों, KFC का चिकन तो आपको पसंद होगा ही। सो बात करते हैं KFC के ओनर कर्नल सैंडर्स की। कर्नल सैंडर्स 9 सितंबर 1890 को हेनरीविल, इंडियाना, यूनाइटेड स्टेट में पैदा हुए। वो 7 साल की उम्र से ही स्कूल ड्रॉप आउट थे। उनकी पूरी जिंदगी इम्तिहान में गुजरी, लेकिन जब वो 65 साल की उम्र में थे तो उन्होंने एक सीक्रेट चिकन रेसिपी बनाई और वो इस रेसिपी को डिफरेंट रेस्टोरेंट ओनर्स के पास लेके गए, लेकिन हर रेस्टोरेंट ओनर्स ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। एक न्यूज के मुताबिक कर्नल सैंडर्स को तकरीबन 1000 मरतबा रिजेक्ट किया गया। इस रिजेक्शन के बाद कर्नल सैंडर्स ने अपनी रेसिपी खुद बेचना शुरू कर दी और उन्होंने KFC की बुनियाद रख दी। और 2019 के मुताबिक पूरी दुनिया में KFC की ब्रांचें 20,952 है, जो कि 119 ममालिक में काम कर रही हैं, जिनमें से 8,065 एशिया में और 5,184 नॉर्थ अमेरिका में हैं। Hey guys, today we will talk about famous businessman Mr. जैक मा from China. जैक मा 3 दफा स्कूल में फेल हुए और उन्होंने 10 दफा कोशिश की कि वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकें, लेकिन वो ऐसा ना कर सके। ये वही जैक मा हैं जिन्हें 30 दफा डिफरेंट जॉब के इंटरव्यू में रिजेक्ट किया गया। एक दफा KFC में 24 लोगों ने जॉब के लिए अप्लाई किया, 23 को मिल गई, 1 को ना मिल सकी और वो थे जैक मा। एक दफा पुलिस में भर्ती होने के लिए 5 लोगों ने अप्लाई किया, 4 को सिलेक्ट कर लिया गया, 1 को सिलेक्ट ना किया गया और वो थे जैक मा। ये वही जैक मा है जिन्होंने अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों से कुछ पैसे उधार लेकर एक कंपनी को स्टार्ट किया। इस कंपनी को स्टार्ट करते वक्त भी इनके रिश्तेदारों ने इनको डाउट किया कि तुम इस कंपनी को कभी भी कामयाब नहीं कर पाओगे। जैक मा ने ना सिर्फ इस कंपनी को कामयाब बनाया बल्कि आज जैक मा का शुमार पूरी दुनिया के अमीर तरीन लोगों में होता है। आज जैक मा की नेटवर्थ $50.6 बिलियन है। हे दोस्तों, ग्रेट साइंटिस्ट
थॉमस एडिसन एक दिन जब स्कूल से घर वापस आए और वापस आकर एक लेटर अपनी वालदा को दिया और कहा कि मुझे मेरी टीचर्स ने कहा था कि ये लेटर आपको दूं। और जब एडिसन की वालदा ने वो लेटर पढ़ा तो उनकी आंखों से आंसू आ गए। एडिसन ने अपनी वालदा से पूछा कि ऐसा इस लेटर में क्या लिखा है कि आपकी आंखों में आंसू आ गए। तो एडिसन की वालदा ने एडिसन से कहा कि इस लेटर में लिखा है कि आपका बेटा जीनियस है, इसको पढ़ाने के लिए हमारे स्कूल में टीचर्स नहीं, सो बराए मेहरबानी इसको अपने घर में ही तालीम दें। कुछ साल बाद जब एडिसन ने 1000 बार कोशिश करने के बाद बल्ब को इन्वेंट कर लिया, इसके अलावा बहुत सी अचीवमेंट हासिल कर ली, मगर तब उनकी वालदा इस दुनिया में मौजूद नहीं थी। उनका इंतकाल हो चुका था। तब एडिसन घर में पड़ी हुई पुरानी चीजों को देख रहे थे तो उनकी नजर एक फोल्डेड पेपर पर पड़ी। जब एडिसन ने उस लेटर को पढ़ा तो उस पर लिखा हुआ था कि आपका बेटा स्टूपिड है और उसको पढ़ाने के लिए हमारे स्कूल में स्टाफ नहीं। ये वही लेटर था जो इसकी वालदा ने इसको चेंज करके सुनाया था। इस लेटर ने एडिसन की जिंदगी बदल के रख दी।